बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। गणपति महाराज की जय। मात भवानी माता शारदा की जय। परमानंदम परमेशम सच्चिदानंद स्वरूप की जय। जय जय भोलेनाथ की जय। हरिहर पावन धाम की जय। आदरणीय भक्तों, छठ भी का आज पूर्ण रूप से पारण हुआ और आप सबको फिर से इस पर्व की बधाई देते हैं। कामना करते हैं कि ये पर्व आपके लिए हर वर्ष खुशियां लेकर के आए। कार्तिक मास भी अब अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा है और भीष्म पंचक कथाएं भी प्रारंभ होने जा रही हैं। तो भीष्म पंचक की कथाएं भी हम समय अनुसार ही आपको देंगे। छोटी छोटी लघु कथाएं होती हैं। भीष्म पंचक सोमवार से प्रारंभ होगा और ये व्रत कुछ लोगों ने हमसे कहा कि हमारा कार्तिक पूरा नहीं हुआ, तो हमने उनको कहा कोई बात नहीं, अंतिम 5 कथाएं भीष्म पंचक की अखंड दीपक के साथ आप कर सकते हैं। तो वो हम आपको सोमवार से उनकी कथाओं को देना प्रारंभ करेंगे और उससे पहले जितनी भी कथाएं रह गई हैं लघु रूप में आपको बीच बीच में और या एक साथ देने का प्रयास करेंगे इन 2-4 दिनों में। तो आइए ज्ञानवान पर बैठकर ज्ञान नगरी को प्रस्थान करते हैं और शब्द रूपी भगवान के दर्शन करते हैं। बोले राधे राधे सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिहर पावन धाम की जय। राधा रानी की जय। कहते हैं कथाएं पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु को आरती के रूप में भी याद करते हैं। कोई त्रुटि हो जाए तो आरती से भी पूरी हो जाती है। तो आप सबसे भी हमारी ये प्रार्थना होगी कि अपनी कथाओं में चाहे कोई त्रुटि हुई हो या ना हुई हो, ऐसा तो नहीं होता, इंसान है, हर किसी से गलतियां होती हैं। तो एक आरती अपने अपने देवालयों पर, अपने पूजा के स्थान पर अवश्य किया करें, क्योंकि आरती पूर्णता है, क्षमा है और उसका प्रभाव है। सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास, सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास, इस अध्याय में लिखे कपिल ये अरदास। नारद जी ने कहा तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर व्रत और इंद्र आदि देवता भयभीत कंपित होकर वहां से भागे और भागकर वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वे देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं तुम भय को त्याग दो, युद्ध में शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे और तब देवताओं से उन्हें युद्ध क्षेत्र को प्रयाण करते देख समुद्र तनेहा लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूं और भक्त हूं तो मेरा भाई आप द्वारा युद्धों में कैसे मारा जाना चाहिए। देखिए यहां पर विष्णु भगवान लक्ष्मी की बात सुनकर के क्या करते हैं। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही,
क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां जलंधर विद्वान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते रहे। तब अपने वीर दैत्य को पीड़ित होते देखकर जलंधर क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को कठोर वचन कहकर प्रहार किया। ये युद्ध चल रहा है, लेकिन वहां लक्ष्मी जी को भी कह के आ गए हैं भगवान विष्णु कि मैं युद्ध में तो जाऊंगा लेकिन मैं उसे मारूंगा नहीं। कार्तिक कथा सुने सभी सहज मन लाए, अगले अध्याय में श्री प्रभु शरण में आए। हम लोग कथा के माध्यम से उनकी शरण में जा रहे हैं। बोली राधे राधे, हरे कृष्ण मुरारी, शिवा के बिहारी लाल की जय। इन 2-4 कथाओं में युद्ध आ रहा है, उनको हम संक्षेप में ले जाकर के कथाओं को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। दैत्य के चिन्ह प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष और बड़े जोर से टंकार किया और त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्य के प्राणाघात कर दिया। ये देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। बाणों से आकाश भर गया। सब लोग आश्चर्य से देखने लगे। ध्वजा रथ और धनुष बाण काट डाले। गरुड़ के मस्तक पर भी उन्होंने प्रहार कर दिया। गरुड़ भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। जलंधर ने उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसी प्रकार से प्रहार किए और ये युद्ध बड़ा ही भीषण होता चला गया। लेकिन कोई इसका परिणाम तो निकलना नहीं था, क्योंकि लक्ष्मी जी ने कह ही दिया था कि मेरे भाई तुम्हारे हाथों से कैसे मारा जा सकता है। नारद जी कहते हैं उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ। उन्होंने कहा कि आप मेरी बहन के साथ और कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें, मैं आपको आमंत्रण देता हूं। जलंधर ने ऐसी बात कह दी और ऐसे वचन सुनकर खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधर में जाकर निवास करने लगे और जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं से भगवान विष्णु वहां पर पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थान पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशी बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा और उसे धर्मार्थ अनुसार सुपुत्र के नाम समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। कार्तिक मास का आज लिखूं मैं अगला अध्याय और श्री हरि कृपा करे श्रद्धा सुमन प्रेम बढ़ाए। बोलो राधे राधे। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्हें देव आदि देव भगवान शंकर का मन में समरण करना प्रारंभ कर दिया। नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा और शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए और इंद्र आदि देवताओं तथा व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को देखकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। यह देख देवताओं को आश्वासन देकर नारद जी जलंधर की ओर चल दिए। उनकी सभा में आए और जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहां से आए हैं और कहां
कहां पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए। अब देखिए यहाँ से लीलाधारी लीला की लीला प्रारंभ हो गई। भगवान शिव का जो आगमन था वो किस प्रकार से हो रहा है इस युद्ध में, और यही वजह बनेगी जलंधर की मृत्यु की। मेरे युग को जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर ने इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। है दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। 10,000 योजनों में फैला दैत्य वृक्ष का दैत्य कल्प फैला कल्प वृक्ष वन के वहां पर मैंने सैकड़ों प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और स्वर्ण में देखा है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए। देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। हे दैत्य, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखकर कि इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसे नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति हो, होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, उच्च शर्वा, घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर के निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास है। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान भी तुम्हारे पास है। दुर्लभ पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि वे सब तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूं, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा ये सब कुछ फीका पड़ रहा है। यहाँ षड्यंत्र बोलते हैं इसको। किसी को अपने कार्य में उलझा देना, वो नारद जी बता रहे हैं यहाँ पर। किसी को राह दिखानी है और किसी को पथभ्रष्ट करना है। धर्म के लिए सच्ची राह दिखानी है और एक नियम लागू करना है, तो कहते हैं वहां पर सभी कुछ जायज मान लेते हैं। ये लीला फिर कैसे रची जाती, कार्तिक की कथाओं में ऐसे उन्मूलन कैसे पैदा होता, ये सब जलंधर के इस कहानी से बनता है। फिर नारी जाति का सम्मान, शालिग्राम शिला का उत्पत्ति और वृंदा का तुलसी का भाव कैसे बनता, तो ये लीला वहां से अब बन चुकी है। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर देते काम से व्याकुल हो गया। उसे नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहां मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। देवर्षि नारद बोले, ऐसे रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की सी महिमा तीनों लोकों में नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा शंकर, आत्माराम शंकर भी उसके वश में हो गए। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी,
हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, आओ नारायण नारायण हरि हरि। ये लीलाधारी लीला रच दी। नारद जी को बीच में रखा, शंकर जी का आगमन कराया और उसके आंखों पे मोह की, ममता की, काम की, लालच की पट्टी डाल दी। अब भगवान शंकर जी और पार्वती के आगमन से उस जलंधर के अंतिम दिनों की तैयारी यहां पर कर दी गई है। वो जानते थे नारायण के इनके प्राण जलंधर के तो भगवान शिव ही निकाल सकते हैं। इधर मेरी लक्ष्मी की बात रह जाएगी, उधर में जलंधर जो मेरा लक्ष्मी का भाई है उसकी मैं लाज बचा लूंगा उसके घर पर रह करके, और यहाँ देवताओं को ये मार्ग मिल जाएगा और नारद जी ये सब खेल कर देंगे। अगली कथा में क्या होगा? क्या जलंधर मां पार्वती के पास जाएंगे, शंकर से युद्ध होगा, तो उस युद्ध का क्या परिणाम होगा अगली कथा में हम सुनेंगे। एक बार बोलिए राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी, शिवा के बिहारी लाल की जय।